मैंने एक नूडल शॉप खोली थी जहां मेरा रूल था फ्री रिफिल। मेरा मकसद बस इतना था कि गरीब लोगों को पेट भर खाना मिल जाए। लेकिन एक दिन एक औरत 6 बच्चों को लेकर मेरी दुकान पर आई और सिर्फ एक बोल नूडल्स ऑर्डर करके पूरे 18 बोल खत्म कर गई। उसने मेरी दुकान को अपना पर्सनल कैंटीन बना लिया। मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैक हार्टेड दुकानदार कहा और इंटरनेट पर लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। अगले ही डे कुछ गुंडे मेरी दुकान पर आ गए। वो एक बोल ऑर्डर करते और पूरा दिन रिफिल लेते रहते। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बेरहमी से मार डाला। लेकिन जब मैंने दोबारा आंख खोली तो मैं शॉक में रह गया, क्योंकि मैं फिर से उसी दिन लौट आया था जब वो औरत अपने 6 बच्चों के साथ पहली बार मेरी दुकान में आई थी। इस बार मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। बॉस, सबसे सस्ती प्लेन नूडल्स दे दो। एक पुराने फीके कपड़े पहनी औरत दरवाजे पर अकड़ कर खड़ी थी और उसके पीछे 6 कमजोर बच्चे खड़े थे। उस औरत का नाम यूए चिंगे था। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट था जहां वो खुद को 6 बच्चों की मां जो शहर में स्ट्रगल कर रही है बताती थी। उसका चेहरा देखते ही मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। वही औरत थी जिसने मुझे मरवाया था। मैं मुस्कुराया और बोला, आइए अंदर बैठिए, बच्चों को भी बैठाइए। मेरी गर्म जोशी देखकर वो क्लियरली कंफ्यूज हो गई। शायद उसने पहले से इमेजिन कर लिया था कि मैं उसे इंसल्ट करूंगा ताकि वो सिंपैथी लेकर व्यूज बटोर सके। लेकिन मैंने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वो बोली, बॉस हम गरीब लोग हैं। लेकिन मैंने बीच में ही कहा, दुकान कस्टमर के लिए होती है, अंदर आइए। मैंने तुरंत बड़ी टेबल लगाई और 7 कप गर्म पानी रख दिया। बच्चे भूखे हैं, पहले थोड़ा पानी पी लो। उसकी आंखों की सावधानी धीरे धीरे ग्रीड में बदल गई। शायद उसे लगा मैं कोई बेवकूफ अच्छा इंसान हूँ। फिर उसने अपनी एक्टिंग शुरू की। बॉस हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस एक बोल प्लेन नूडल्स चाहिए। उसने जेब से मुड़े तोड़े 10 यूएन निकाले। मैंने मुस्कुराकर पैसे ले लिए और किचन में चला गया। लेकिन नूडल्स बनाने से पहले मैंने सीक्रेटली सीसीटीवी कैमरा का एंगल ठीक किया ताकि उसकी टेबल साफ रिकॉर्ड हो जाए। थोड़ी देर बाद मैंने गर्म नूडल्स उसके सामने रख दिए। यूए चिंगे ने तुरंत चॉपस्टिक्स उठाए और बच्चों की भूखी नजरों के बीच पूरा बोल अकेले खत्म कर दिया। फिर उसने होंठ चाटे हुए कहा, बॉस रिफिल। मैंने बिना कुछ बोले दूसरा बोल दे दिया। फिर तीसरा, चौथा, 5वां। मैं लगातार मुस्कुराता रहा और वो लगातार रिफिल मांगती रही। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने फोन निकालकर वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गया कि वो चाहती है मैं गुस्सा हो जाऊं ताकि वो मुझे विलेन बनाकर इंटरनेट पर एक्सपोज कर सके। लेकिन इस बार मैं उसे मौका नहीं देने वाला था। आसपास बैठे लोग भी नोटिस करने लगे। एक बूढ़े सफाई कर्मचारी अंकल ने मुझसे कहा, बॉस आप बहुत नुकसान कर रहे हो। लेकिन मैंने बस मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, यूए चिंगे जितना ज्यादा ड्रामा करती मैं उतना ही खुश होता। जब 19वां बोल आया तो वो खुद बेचैन हो गई, क्योंकि मैं अब तक गुस्सा नहीं हुआ था। उसने कैमरा की तरफ दुखी आवाज में कहा, देखो फैमिली, बॉस कितने अच्छे इंसान हैं, हम इतना खा रहे हैं फिर भी इन्होंने एक शिकायत नहीं की। ऐसे अच्छे लोग मिलना सच में ब्लेसिंग है। मुझे पता था वो पहले मुझे ऊपर चढ़ा रही है ताकि बाद में मुझे नीचे गिरा सके। मैं भी मुस्कुराकर बोला, मैंने ये दुकान इसलिए खोली है ताकि हर इंसान गरम खाना खा सके। जब तक दुकान खुली है कोई भूखा नहीं जाएगा। आसपास बैठे लोगों ने क्लैप करना शुरू कर दिया। यूए चिंगे के चेहरे पर इरिटेशन साफ देखने लगी, क्योंकि उसका प्लान फेल हो रहा था। फिर उसने नया ट्रिक खेला, बॉस नूडल्स से पेट नहीं भर रहा, थोड़ा मीट सॉस भी डाल दो। प्लेन नूडल्स सिर्फ 10 यूएन की थी, लेकिन मीट नूडल्स 25 यूएन की पड़ती थी। पिछली जिंदगी में मैंने यही मना किया था और यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार मैंने फिर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। मैं किचन गया और ढेर सारा मीट सॉस नूडल्स पर डालकर बच्चों के सामने रख दिया। यूए चिंगे पूरी तरह शॉक हो गई। उसके सारे डायलॉग्स गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना शांत क्यों हूँ। वो मजबूरी में खाते रहे। 20 बोल, 25 बोल, 30 बोल। आखिर में बच्चे तक कुर्सी पर लेट गए, क्योंकि वो और नहीं खा पा रहे थे।